नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। दोस्तों, ये एक कॉमन समस्या होती है सबके साथ, जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जो पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। तो दोस्तों, यहाँ हम 3-4 टॉपिक कवर करेंगे जिसको आपको ध्यान में रख करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने चाहिए। सबसे पहला होता है कैटेगरी। दोस्तों, कैटेगरी देखिए, कैटेगरी क्या होता है। जैसे आप सुने होंगे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, थीमेटिक फंड। दोस्तों, सबसे पहला जो रूल है जो आपको जानना चाहिए अच्छे म्यूचुअल फंड चुनने के लिए, तो पहला कैटेगरी। दोस्तों, इसमें आप चुन सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, थीमेटिक फंड। दोस्तों, थीमेटिक फंड होता है कोई सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड, जैसे फार्मा फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड। दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा जो आपका देखना है वो है रेगुलर फंड है या डायरेक्ट फंड है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि रेगुलर फंड जो होते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्सपेंस रेशियो वो एक फीस होता है जो इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए देना पड़ता है। तो डायरेक्ट फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए डायरेक्ट फंड को ही चुननी चाहिए। डायरेक्ट फंड को ही हमें चुनना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और दोस्तों, यहाँ जो हम पहले बात की कैटेगरी, दोस्तों लार्ज कैप फंड में रिस्क थोड़ा कम रहता है, उससे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है मिड कैप फंड, और स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। दोस्तों, लेकिन एक बात जानने योग्य है कि स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिवॉर्ड होता है। इसमें स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी यानी कि रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा रिस्की दोस्तों थीमेटिक फंड, क्योंकि थीमेटिक फंड का मतलब ही होता है एक ही सेक्टर में पूरा पैसा लगा हुआ, एक ही सेक्टर के स्टॉक्स में जो है पैसे लगा हुआ रहता है। अगर कोई स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस, अगर एक सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो आपका थीमेटिक म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा। अगर कोई एक सेक्टर बूम कर रही है तो आपका थीमेटिक फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो होता है, ये तीनों कैटेगरी के कंपनियों में स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, जिसमें इसमें जो रिस्क थोड़ा सा कम होता है। अब दोस्तों, दूसरा हम लोग जान ही लिए कि हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। थर्ड रूल जो हमें देखना चाहिए दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो जो मैंने पहले ही बात किया कि एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड में जो हमें फीस देना होता है उसको मैनेज करने के लिए, उसको कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, बेस्ट होता है 0.10% से 2% के बीच में। इससे ज़्यादा अगर एक्सपेंस रेशियो है तो हमें उस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कंपाउंड होता है, उसी तरह से एक्सपेंस रेशियो भी कंपाउंड हो के ये भी बढ़ते ही जाता है। सो दोस्तों, हमें थर्ड नंबर जो रूल है जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो। कम से कम एक्सपेंस रेशियो अच्छा परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, फोर्थ नंबर रूल जो हमें ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, AUM माने फंड साइज। इसको AUM होता है, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट दोस्तों फंड साइज होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा अगर फंड साइज है तो उसमें हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा अगर फंड साइज है तो उनका रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसे हो जाते हैं कि कोई भी उसके पास एक लिमिटेशन आ जाता है दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी कंपनी में। सो हमें AUM का भी ध्यान रखना चाहिए, फंड साइज। हमें इसमें 5,000 करोड़ से 10,000 15,000 करोड़ के बीच का ही फंड सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई AUM वाला जो है म्यूचुअल फंड हमें नहीं चुनना चाहिए। दोस्तों, ये थे 4 सिंपल रूल जो हमें देखते हुए एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।